हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो आपके पास आएंगे, क्या उनका आपकी लाइफ में कमबैक होगा या नहीं होगा, इस रीडिंग से हम जानेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस वाले और जो भी अपने पार्टनर्स की करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, इस कनेक्शन में नेक्स्ट मूव लेंगे या नहीं, आप इस रीडिंग को देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये फ्रेंड्स कलेक्टिव रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, क्या वो आपके लिए एक्शन स्टैंड लेंगे और क्या वो आपकी लाइफ में अगेन आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। द फूल और यहाँ पे है एस ऑफ वेंस। मुझे ऐसा लगता है आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। एक इस कनेक्शन में स्टैंड आपके पर्सन लेना चाहते हैं और ये आपके लिए जो भी इन्होंने किया है उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो लोग सेपरेशन में हैं, 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेलापन अभी आपके बिना फील कर रहे हैं और ये पर्सन बहुत अलोन है फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने जो भी किया है और जो भी हुआ है आप लोग के बीच में, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये वापस आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये डिप्रेशन में, एंजाइटी इनको काफ़ी हद तक मुझे लगता है। और आप जिनके लिए भी फ्रेंड्स सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग के लिए ये पर्सन अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ये शादी कर रहे हैं या इनकी शादी होने वाली है या इंगेजमेंट वगैरह हो चुका है इनका। सो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट हैं और ये न्यू स्टार्ट कुछ लोग के लिए चाहते हैं। ये शादी वगैरह जो भी है, एंगेजमेंट वगैरह जो भी है, ये नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हुआ है और काफ़ी ऐसा लगता है कि आप लोग किसी रीज़न से अलग हो गए हो। ठीक है, और ये कनेक्शन में प्यार बहुत ज़्यादा है और एक डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स चाहते हैं और ये आपके जीवन में अगेन आना चाहते हैं, आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं विद द एस ऑफ वेंस फ्रेंड्स। एक न्यू फायरी जो है अप्रोच इस कनेक्शन में लेके आना चाहते हैं। बट समहाउ ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज़ है आपके कनेक्शन में, फैमिली इश्यूज़ है या कास्ट इश्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स फ्रेंड्स। डेफिनेटली ये एक न्यू स्टार्ट इस कनेक्शन में चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ये जो आपके साथ फील करते हैं, ये किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ। और जिन लोग के लिए आपके पर्सन की शादी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रिग्रेट है फ्रेंड्स। वो जो फिज़िकल अट्रैक्शंस, एक रोमांस, एक पैशनेट कनेक्शन आपके साथ जो फ़ील होता है, उन्हें वो फीलिंग्स वहाँ नहीं मिल रही है। और जो इमोशनली आप उनकी केयर करते थे और जो आप लोग का फाइट होता था प्यार में, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। यस, द एम्परर। काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हैं और थोड़े से ईगोइस्ट, रूड हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए आपके जो पर्सन है सिंगल पेरेंट है। ठीक है, और इनकी शादी हो चुकी है। सो ये बहुत ज़्यादा इस बात को लेके रिग्रेट है कि इन्होंने आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया है या एक्शन नहीं लिया है या नहीं ले पा रहे। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। या फिर ये वो पर्सन है फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मैरिड है, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजियस जो है इश्यूज़ है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है और मदर इश्यूज़ हैं। ठीक है, इसलिए ये कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे क्योंकि ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते फ्रेंड्स। अपने प्यार की वजह से
ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये कुछ एक्शन स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये। और ये अपने वजह से कहीं न कहीं किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, एंड इसलिए वो एक्शन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है, व्हिच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एक ग्राउंडेड कमिटमेंट, एक स्टैंड लेना चाहते हैं आपके साथ, शादी, फैमिली, एक कंप्लीशंस आपके साथ देखते हैं ये पर्सन। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। भले आपको हो सकता है कि डाँट सुननी पड़ती है, कभी-कभी आप लोग का कॉन्फ्लिक्ट होता होगा। ये पर्सन लाइक अ मेंटर और लाइक अ फादर और मदर जैसा बिहेव करते हैं कभी-कभी आपके साथ। आई फ़ील कि आपको ये डाँटते भी होंगे, पता नहीं क्यों? या आप इनको डाँटते हो, या ऑर्डर चलाते हैं, आप चलाते हो, और इसलिए आप लोग का थोड़ा-सा अनबन हो जाता है। सो येस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, एक मेंटर, गाइडर, टीचर, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक वाइब्रेशन। ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है फ्रेंड्स, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। और ये पर्सन मैरिड है, सिंगल पेरेंट है, ठीक है। और काफ़ी मैच्योर पर्सन है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड काइंड भी है ये, साथ ही साथ दिखते हैं ये रूड, स्ट्रॉन्ग, बट ये दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव है। सो इसलिए ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते अपनी वजह से, किसी भी फैमिली को या फिर फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शांत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये डीप फीलिंग्स आपके लिए, डीप इमोशंस, ये एक ट्रू कनेक्शन है फ्रेंड्स। इन्होंने, अगर आपको लगता है आपको चीट किया है तो नहीं फ्रेंड्स, अगर जिन लोग को चीट किया है और गोस्ट किया है, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन फ्रेंड्स लग रहा है, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। और यहाँ पे मुझे कोई घोस्टिंग की एनर्जीज नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसा मुझे सिचुएशंस लग रहा है जहाँ पे मजबूरी है, एक अलग होना, थर्ड पार्टी की वजह से है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू कनेक्शन है, जहाँ पे आप लोग भले फिजिकली अलग हो गए हो, बट ये ट्रू कनेक्शन है फ्रेंड्स। द स्टार, ये आपके लिए मिन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। और ये आपको हो सकता है स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप इनको स्टॉक करते हो, इनकी पिक्चर्स देखते रहते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये आपको। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, आप दोनों मिन्नतें करते हो। और एक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शंस की मुझे वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ लोग के लिए एज गैप है आप दोनों के बीच में। 17 ईयर्स हो सकता है, 16 ईयर्स हो सकता है, 13 और 12, 10 और 8 ईयर्स का भी कुछ लोगों के लिए एज गैप है। और एज गैप होने के कारण आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और सिंगल पेरेंट है, डिवोर्सी है। कैसे आप शादी कर सकते हो, या ये कैसे आपसे शादी कर सकते हैं, या डिफरेंट कास्ट रिलीजियस हैं, कम्युनिटी दूसरी है, तो ये इश्यूज़ है। या फाइनेंशियल कुछ इशू है, कुछ लोग के लिए स्टेबल ये पर्सन नहीं है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं या करते हैं। तो ये कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कैसे आप शादी कर सकते हो इनसे। बहुत ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशंस है, बहुत मैच्योर एंड प्रोटेक्शंस की वाइब्स आ रही है। और जिन लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आई फील कि ये वहाँ खुश नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल खुश नहीं है। और ये उस रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपके साथ फुलफिलमेंट फील करते हैं। आई फील कि ये स्टॉक करते हैं आपको, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ड्रीम्स में टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। और ये इस कनेक्शन पे मेहनत करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत डार्क एनर्जीज़ में है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये खुद अकेले है, अकेला कर लिया है इन्होंने अपने आप को, क्योंकि इन्हें कुछ अच्छा नहीं, आपसे तो बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो भी रही है, तो यहाँ पे आई फील कि मदर इशू है, और कास्ट रिलीजियस इशू है, और ये पर्सन डिवोर्सी है, मैरिड है। सो ये सब इश्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। और आई फील कि कुछ लोग के लिए ये डिस्टेंस में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपको ये प्यार करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है ये आपको चीट कर रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं, तो नहीं, बहुत अच्छा ये कनेक्शन है। और जिन लोग के लिए ऐसा
और जिन लोग को लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, घोस्ट किया है, अब ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ट्रू कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रू कनेक्शन है। और आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये डिस्टेंस में हो सकते हैं 1 to 5%। 3 ऑफ कॉइन्स, आई फील फ्रेंड्स कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो कि इस कनेक्शन को ब्रेक कर रहा है, ये शादी को नहीं चाहता है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कोई सिस्टर है, इनकी बड़ी सिस्टर है जो नहीं चाहती है ये शादी हो, फैमिली हो और आगे बात बढ़े। और हो सकता है कोई इनके घर में कोई बड़ा है जो नहीं चाहता है, मदर है, कोई फीमेल फिगर है जो नहीं चाहता है ये शादी हो। ठीक है, ऐसी मुझे काफ़ी हद तक वाइब्रेशन मिल रही है कि ऐसा है। और इस कनेक्शन पे ये पर्सन आपके लिए काम करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स और 2 ऑफ स्वर्ड्स। जिन लोगों के लिए ये पर्सन अब सिंगल हैं और आप लोग सेपरेटेड हैं किसी सिचुएशनशिप की वजह से, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप कहीं और निकल ना जाओ, आपके पास तो चॉइसेस है। और काफ़ी ये कंफ्यूज हैं, ये सोच रहे हैं कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने स्टेबल हो, और काफ़ी फैमिली इश्यूज़ भी है, तो ये नहीं चाहते हैं उनको दुखी देखना, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुःख देना, ये पर्सन नहीं चाहते हैं, ठीक है? अपने आप को इन्होंने अकेला कर लिया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों की एक सोल जर्नी एक साथ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा प्योर है, आप दोनों एक-दूसरे को स्ट्रेंथ देते हो, एक-दूसरे को गाइड करते हो, और एक फुलफिलमेंट एक दूसरे के बीच में फ़ील करते हो। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ये कार्ड आया, घूम फिर के मैंने सफल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं अभी, और ये पर्सन डेफ़िनिटली आपके पास आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आगे देखते हैं कि क्या और है यहाँ पे, क्या मैसेजेस है, ये पर्सन कब तक आ सकते हैं अगर आ रहे हैं तो, और इस कनेक्शन में आगे और क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स हीरोज़ गाइड मी नो फॉरवर्ड डायरेक्शंस। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ से आई फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे। वाओ, यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स। ये फ्रेंड्स जल्द ही आपके पास आएंगे, जल्द ही इस कनेक्शन में आगे कुछ बात बढ़ेगी। और जिन लोग के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, सिंगल पेरेंट है, तो डेफिनेटली ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। और जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर ने अभी शादी किया है, अपने जीवन में एंगेजमेंट किया है, या कुछ इनके जीवन में चल रहा है जो न्यू स्टार्ट से रिलेट कर रहा है, वो वहाँ खुश नहीं है, और मुझे लगता है कि वो शादी या वो एंगेजमेंट जो है टूट जाएगा। और क्योंकि वो वहाँ खुश नहीं है, और वो जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशंस है आपके लिए वो सही नहीं है, ठीक है? जो भी जिनके साथ भी इनका एंगेजमेंट हुआ है या शादी हुआ है कह लो, वो वहाँ खुश नहीं है। और वो पर्सन मुझे लगता है वो जो इंसान है इनके लिए कार्मिक है। और डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये आपको देख रहे हैं, आपको दूर से फ़ील कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्शन है। इस कनेक्शन में जो है विक्ट्री बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ लोग के लिए नेक्स्ट ईयर का जून है जो इम्पोर्टेंट है, या 6 मंथ जो है नवंबर और सितंबर जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोग के लिए 3 मंथ्स, 2 मंथ्स और 3 डेज़ भी है, और 2 वीक भी है कुछ लोग के लिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो जल्दी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, या ये आपको मिलने आ सकते हैं, या आपसे कुछ ना कुछ ऑनलाइन बातें होते हुए मुझे दिख रहा है कि आप इनको सॉरी बोल रहे हो, या ये आपको सॉरी बोल रहे हैं किसी बात को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। ये खुश नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? आपके बिना आपको परफेक्ट समझते हैं, आपको अपना अदर हाफ समझते हैं ये। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली इस कनेक्शन में ये स्टैंड लेंगे, न्यू स्टार्ट लेके आएँगे, और एक फुलफिलमेंट इस कनेक्शन में लेके आएँगे। जो पहले आप लोग के बीच में बातें होती थी, जो रोमांस था, एक पैशनेट कनेक्शन जो था, वही ये दोबारा लेके आना चाहते हैं, और ये लेके आएँगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे फ्रेंड्स। और जिन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप मेल हो, फीमेल के लिए फ्रेंड्स देख रहे हो ये, तो आपको मुझे लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग के लिए ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर किसी बात से लेके आप लोग की मनमुटाव हुई है, तो उस मनमुटाव को दूर करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। ख़ास करके मेरे पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके पास जाना चाहिए, और यू नो अम, आपको इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका वेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं, आपको ये सोच रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेके रखती हैं ये। परफेक्ट इंसान, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड काइंड है ये। और आई फील कि अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, अगर ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे, चुप क्यों है ये, तो ये इसलिए चुप है क्योंकि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी मनमुटाव आपसे शुरू हुआ है वो आप ख़त्म करें। क्योंकि आई फील अगर आप फीमेल के लिए फ्रेंड्स देख रहे हो, तो आप थोड़ा-सा इनको रूड लगते हो, एग्रेसिव लगते हो, इगोइस्ट लगते हो। सो इस मनमुटाव को आपको ख़त्म करना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि येस व्हाट यू आर, और हाउ यू आर। आई फील फ्रेंड्स स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये डीप फीलिंग तो रखती हैं,
लेकिन कहीं न कहीं आप लोग के बीच में ईगो भी आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाता है। तो आपको इस मनमुटाव को जो भी आप दोनों के बीच में है, उसे दूर करना चाहिए और अपने फीलिंग्स को दोबारा रखना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहिए। रिकंसिलिएशन, यस फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास जल्दी आएँगे और जल्दी इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होगा विदिन 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ्स कुछ लोग के लिए है ये। और जो लोग के लिए आपके पार्टनर ने ऑलरेडी शादी किया है, एंगेजमेंट किया है, मुझे लगता है कि 6 मंथ के अंदर-अंदर ये शादी ब्रेक हो जाएगी या एंगेजमेंट ब्रेक हो जाएगा या मनमुटाव वहाँ से शुरू हो रहा है थर्ड पार्टी में। क्योंकि वो वहाँ खुश नहीं है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन सही नहीं है इनके लिए, तो ये इनको धीरे-धीरे रियलाइज़ होगा और यस, ये मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स डेफ़िनेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये आपके पास गुड न्यूज़ लेके आना चाहते हैं कुछ, गुड न्यूज़ लेके आएँगे, आपके पास गुड न्यूज़ आ रहा है इनकी तरफ से और ये मेहनत करेंगे, जो चीज़ आप लोग की खत्म हो गई है, वो एक न्यू स्टार्ट करेंगे, एक्शन एंड स्टैंड लेंगे, एक एक्सप्लोर करके आएँगे और अभी तक अगर आप लोग के लिए अगर ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे और ये पर्सन अगर आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो ये आप कमिटमेंट देंगे फ्रेंड्स। एक स्टेबल जो है इस कनेक्शन में ये और एक स्टेबिलिटी लेकर आएँगे ये इस कनेक्शन में और अगर आपने कभी हमेशा ईगो को फेस किया इस पर्सन की तरफ से, अगर ये हमेशा अपने प्यार को ज़ाहिर नहीं करते थे, दिल ही दिल में ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते थे और आपको जताना नहीं चाहते थे, अब ये अपने जो भी रूड नेचर को ख़त्म करके आपके पास एक किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ में फ्रेंड्स आएँगे, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि अब आप नहीं हो तो आपकी वैल्यू जो है इनको पता हो रही है। वाओ! यहाँ पे किंग ऑफ कप्स अगेन आया है, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड फ्रेंड्स, जो भी आप लोग का सेपरेशन चल रहा है, जो भी आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन में चल रही है, वो सब कुछ खत्म होने को आ रहा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और आपको बस थोड़ा-सा सरेंडर करना है फ्रेंड्स। ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। आप लोग पास्ट लाइफ में कोई फ्रेंड रहे हो और आप लोग का कुछ कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स। आप लोग पास्ट लाइफ में कोई फ्रेंड, लवर या हस्बैंड वाइफ रह चुके हो, जो कि आप फील करते हो इस लाइफ टाइम में भी। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फ्रेंड्स आपके लिए। 3 मंथ से लेके 6 मंथ एंड 9 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि है। और जो भी आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपको अभी इस बीच में क्या करना है, आपको अपने गोल पे, करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका ये ट्रू सोलमेट एक ट्विन कनेक्शन दिख रहा है। सो आपको जो है अपने गोल, अपने करियर पे फोकस करना है और यही जो है आप लोग का सेपरेशन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ख़त्म कर सकता है, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है मैसेजेस एंड गाइडेंस। सर्नोनस लाइफ फोर्स आए यहाँ पे और देखते क्या आता है। हॉरस कॉस्मिक गेटवे एंड यहाँ पे है जॉन ऑफ आर्ट्स, वॉइस ऑफ ट्रुथ और यहाँ पे है फ्रिया, फेसेस एंड साइकिल्स, हिलोरियन डिवाइन हीलिंग और यहाँ पे हॉली एम्पथिस डिवाइन अल्केमी। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट क्या है, महाअवतार बाबा जी एंड मर्करी ओपन कम्युनिकेशंस एंड यहाँ पे है राधा सोल फ्लेम। डेफिनेटली यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन फ्रेंड्स आपके कनेक्शन में होना चाहिए और कम्युनिकेशन एंड हीलिंग आपके कनेक्शन में आ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट फ्रेंड्स, जो भी आप लोग का सेपरेशन है वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी और आप लोग के बीच में एक न्यू स्टार्ट, एक हीलिंग, एक डिवाइन हीलिंग मुझे लगता है चल रहा है। आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल, थ्रॉट चक्रा पे भी काम करना चाहिए। और इस बार जब आपके पार्टनर आ रहे हैं तो जो भी मनमुटाव आपने एक्सपीरियंस किया है आपको शेयर करना चाहिए और जो भी इन्होंने फील किया वो आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? और बहुत जल्दी आप लोग की इनसे बातचीत विदिन 8 आवर्स भी, कुछ लोग के लगा है कि 8 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर और 9 और 10 डेज़ के अंदर अंदर भी कुछ लोग की बातचीत हो सकती है। आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लीजिएगा इसे। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, तो कुछ लोग के लिए 3 डेज़, 9 डेज़ और कुछ लोग के लिए 6 मंथ्स और 3 मंथ्स लग रहा है और कुछ लोग के लिए नेक्स्ट ईयर जून भी लग रहा है। और इस कनेक्शन में एक हीलिंग है फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत अच्छी हीलिंग और जो भी इनकी ट्रू फीलिंग्स है इस बार आपके सामने आएगी, ठीक है? और बहुत एक न्यू स्टार्ट, एक ये कनेक्शन एक एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।